अब बेटा पहला जैसा ये प्रॉब्लम है, जैसा डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2 for x greater than 2. This is equals to x twice x minus twice 6 3x minus of 2 for x less than 2. This is equals to, यस इसमें दो करता मैं, दोनों कंडीशन लेस और इक्वल टू कर देता है. डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2. देखो बेटा, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x डिफाइंड बाय x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन 2, 3x माइनस 2 फॉर x लेस और इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2. देखिए सॉल्यूशन, तो आपको मालूम है ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, लेस देन मतलब निगेटिव, लेफ्ट राइट लेफ्ट. ओके, देखिए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट मतलब x ग्रेटर देन 2 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ, कौन सा फंक्शन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, दैट इज अ 4 एग्जिस्ट. तो आपका राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट ऑफ 2 ऑफ f ऑफ x 4, इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा बेटा, ये एग्जिस्ट हो गया. ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट माहिती आहे का, लेफ्ट राइट शिकवलं लिमिट मध्ये, पहिले जो हुआ था राइट लेफ्ट, लिखिए एक्स ग्रेटर देन 2. ओके, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब होता है x लेस देन 2. ठीक है, ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ, कौन सा फंक्शन है, 3x माइनस ऑफ 2, दैट इज 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. आया आपका, क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 फाइनाइट है, ये भी क्या है, एग्जिस्ट है, दोनों इक्वल है मतलब लिमिट इज एग्जिस्ट सिंस 2 मिनट हो जाना, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ राइट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 4. ओके, सो therefore limit x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4, और वो क्या आएगा, एग्जिस्ट. समझ में आया, राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल रहे तो एग्जिस्ट होता है, नहीं तो नहीं. अब लिमिट तो मिल गया, वो भी आया एग्जिस्ट, अब वैल्यू चाहिए. ऑल्सो f ऑफ 2, वैल्यू कहाँ मिलेगी, जहां पे इज इक्वल टू साइन होगा. इज इक्वल टू साइन कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे में, नीचे में. हाँ, तो वहां मिलेगी वैल्यू आपको, दोनों चीजें मिल रही, लेफ्ट लिमिट एज वेल एज वैल्यू, लेफ्ट लिमिट एज वेल एज वैल्यू. अगर यहाँ पे होता है इज इक्वल टू द राइट लिमिट एज वेल एज वैल्यू. समझ में आ रहा है. ओके, तो ये हो गया बेटा आपका 3 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज अ 4, अगेन एग्जिस्ट, तो बोथ आर इक्वल.
लिमिट इज इक्वल टू क्या आया आपका, वैल्यू आया, तो क्या आया, सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 आया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2. हाँ तभी डिसकंटिन्यूअस. अगर लिमिट इक्वल नहीं आते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आगे जाते ही नहीं होते. हाँ हाँ तो आगे जाने का नहीं. हाँ हाँ ठीक है, सबको समझा बेटा. ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1 बाई एक्स और x greater than 0. This is equals to 3 raised to power x minus 1 upon x or x less than 0. This is equals to e raised to power 3 or x is equal to 0 at x is equal to 0. Limit x tends to 0 from right hand side. याचा अर्थ समजतं का, x greater than 0 of f of x is equal to, तुझी मामी तयार आहे का पण, चला 1 प्लस 3x रेज टू पॉवर 1 अपॉन x म्हणजेच काय होईल, e रेज टू पॉवर काय बेटा 3. करेक्ट. हाँ फाइनाइट है, एग्जिस्ट है. दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x म्हणजेच x लेस देन 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to power x minus 1 upon x, that is log of 3. हे पण एक्झिस्ट आहे. कळलं. सिंस लिमिट x tends to 0 from right of f of x is not equal to limit x tends to 0 from left of f of x. Right is not equal to left, so therefore limit x tends to 0 of f of x does not exist. जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. ओके, so therefore f of x is not continuous at x is equal to 0. पुढे पाहायची गरजच नाही काही. स्टेप फंक्शन of cos of x, step function of cos of x for x not equal to 0. This is equals to 0 for x is equal to 0, where it is a greatest integer function. 0 नहीं बेटा, ये 5/2 के ऊपर 5/2, it is 5/2 at 5/2. हाँ, डिस्कस कंटिन्यूटी एट 5/2. देखिए बेटा, कोई करके बताएगा मेरे को. देखिए बेटा 5/2. अब x नॉट इक्वल टू 5/2 का मतलब, और वो कैसा है, स्टेप फंक्शन है. जब स्टेप फंक्शन का कंसेप्ट आएगा तो अपने को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाना ही पड़ेगा. किसके, 5/2 के. ठीक है, देखिए अब मैं इसको सॉल्यूशन समझा के दे रहा हूं आपको. देखिए सॉल्यूशन, देखिए बेटा यहाँ पे अच्छे से समझा लीजिए आप लोग.
ठीक है, देखिए अब इसको अपन ने थेरोटिकली अगर लिया ऐसा, देखिए ये वाई एक्सिस ये आपका 0 है, देखिए तो x की वैल्यू बेटा मैंने अगर इसको y रन दो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मैंने अगर π/2 पकड़ लिया, ठीक है, π/2, तो x π/2 के तरफ में इधर से आ रहा है, इधर में जा रहा है, तो π/2 का मतलब कितना होता है बेटा 3.14/2 यानी 1.57 पकड़ लो, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा लिखा, देखिए दो प्रकार से बनेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट समझा ना, लेफ्ट राइट जो कुछ भी होगा आपका, अपन लेफ्ट ले लो, ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट मतलब इधर से आ रहा है बेटा एक्स इधर से आ रहा है π/2 की तरफ में, तो ये 1.7 है, ठीक है 1.7, तो ये x की वैल्यू कैसी क्या रहेगी बेटा, देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है 1.7 तरफ, तो उधर में वैल्यू क्या रहेगी, ये पकड़ लो 2 अबाउट 2 है, सपोजिट 2 वैल्यू है 1.7 अबाउट 2 पकड़ लो इसको, तो ये x क्या रहेगा बेटा आपका, ये ऐसा रहेगा ना π/2, समझ में आ रहा है, ओके। तो आपका जो स्टेप फंक्शन जो है अभी स्टेप फंक्शन जो है जिसको अपन 0 से लिया ना, 0 से कंसिडर किया, तो इसका लिया अपन ने cos ऑफ 0 है ना, तो cos ऑफ क्या बनेगा आपका x, cos ऑफ π/2 आया, ये बन जाएगा बेटा 1, इसको लिया स्टेप फंक्शन आपने cos x, ये हो जाएगा 0, तो क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी, नहीं समझा, हाँ। तो इस रेंज में आपका जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू, वो बन जाएगा 1, कितना बनेगा 1, कैसा बना सर, फिर से समझा के दे रहा हूं मैं, देखो बेटा, हाँ लिमिट में घेतले, देखो समझा के कैसे दे रहा हूं, x रहेगा बेटा आपका 0 to π/2, लेफ्ट से जा रहा है, ठीक है, फिर इसका लिया बेटा आपने cos 0 cos ऑफ x, ठीक है, cos ऑफ π/2, इसको स्टेप फंक्शन के फॉर्म में डाल दिया तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये 1, ये स्टेप फंक्शन ऑफ cos ऑफ x, ये हो जाएगा बेटा 0, वैल्यू कितनी आई 1 आई, फिर आप जा रहे बेटा लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम राइट ऑफ f ऑफ x, राइट यानी आप इधर से जा रहे हो, ठीक है, इधर से जा रहे हो π/2 की तरफ में, तो आपका जो x है उसमें आप पाई मिला दो, ठीक है, देखिए तो π/2 से आप कहा जा रहे बेटा आपका x π/2 से, ठीक है, उसमें फिर π/2 में आप क्या मिलाओगे बेटा, π/2 में पाई मिला दो ना π/2 ही मिला दो, ठीक है, π/2 मिला दो, हाँ तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, इसका लिया आपने cos π/2 है ना, cos ऑफ x स्टेप फंक्शन, ये हो जाएगा cos ऑफ पाई है बेटा 0 है ना, आया बेटा 1, यस, ये हो गया -1, तो कितना आएगा आंसर 0, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 ऑफ स्टेप फंक्शन ऑफ cos ऑफ x, ये हो गया बेटा आपका 0 आया, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बेटा 1, राइट हैंड कितना है बेटा 0, सिंस लिमिट extends to π/2 from left of f of x is equal to 1 and limit extends to π/2
फ्रॉम राइट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. करेक्ट बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों एग्जिस्ट नहीं बेटा? बिकॉज इक्वल नहीं है. इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट continuous, not continuous at x is equal to 0. Sorry, x is equal to pi by 2. x is equal to pi by 2. देता हूँ दो चार एग्जाम्पल, समझा लो इसको अच्छे से. f of x is equals to step function of x plus half minus fractional function of x square for x not equal to 2. This is equals to 3 for x is equal to 2 at x is equal to 2 पे डिस्कस करना है. लिख लो बेटा प्रॉब्लम. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to स्टेप फंक्शन ऑफ x plus half minus fractional function of x square for x not equal to 2. 3 for x is equal to 2. देखिए देख लीजिए प्यारे प्यारे गधे भाइयों, देखो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन. we know that फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है x माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ x. सो फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ x स्क्वायर. सो देयरफॉर हमारा जो x है f ऑफ x इज डिफाइंड एज स्टेप फंक्शन ऑफ x प्लस हाफ माइनस x square plus step function of x square for x not equal to 2 and this is equals to 3 for x is equal to 2. इसको हमने ऐसा अभी रीडिफाइन किया फंक्शन को. अब फंक्शन को रीडिफाइन करने के बाद में अभी हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करेंगे. देखिए अभी हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं बेटा. देख लीजिए, देखिए ये जो 2 है बेटा आपका 2, ये 2 के इधर में जाएंगे आप तो इधर में सपोज 1 होगा, इधर जाओगे तो आपका 3 होगा, है ना. इधर से गए तो x लाइज बिटवीन 1 to 2, इधर से गए तो x लाइज बिटवीन 2 and 3. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड. देखिए अब इस कंसेप्ट का मैंने अगर यूज किया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जब जाऊंगा मैं, देखिए बेटा, तो मुझे इसमें ये वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 1 प्लस हाफ 2.5. 2.5 लेफ्ट साइड में जब जाते हैं अपन तो 2.5 का हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा. फिर ये यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मतलब 4. फिर से ये 1 हो गया बेटा. 1 प्लस कितना रे बेटा अपना ये 1 प्लस ये अपना 3 4 में से फिर आपका 4 गया तो ये आंसर हो जाएगा आई थिंक 0 होगा. क्या लेफ्ट हैंड साइड से गए तो यस, लेफ्ट हैंड साइड में गए आप तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वो मिलेगा, क्या बोलेंगे इसको अपन ने अगर 1 डाल दिया तो 3.5. यस 3.5 1.5 यानी 2 प्लस इसमें डाल दिया आपने वैल्यू, हो गया. उस तो भी गड़बड़ हो रहा क्या? ये प्लस में है क्या रे? प्लस में है क्या माइनस में है?
लिमिट एक्स टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया। एफ ऑफ एक्स मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 ऑफ, इस फंक्शन को बेटा हमने अभी इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कर रहे बेटा हम, एक्स प्लस हाफ माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस टेप फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कितना हो गया -4 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से जा रहे बेटा उसके वाले, लेफ्ट तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेफ्ट प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट के लिए 2 के लिए कौन सा है बेटा अपना 1 है, 1 होगा ना, x की वैल्यू 1 प्लस हाफ मतलब कितना हो गया 3/2, 3 पॉइंट कितना हो गया 3/2 मुझे 1.5, 1.5 लेफ्ट में मतलब 2 हो गया। -4 फिर देखिए बेटा, तो इसकी वैल्यू आपके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे आप लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड में गए आप लोग 2.5 पकड़ लो इसकी वाली, तो 2.5 मतलब कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए वो वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड साइड से गए आप लोग, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में x टेंस टू 2 कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 1 के लिए 1 प्लस हाफ कितना बनेगा 1 प्लस हाफ 3/2 यानी 1.5, और लेफ्ट में 1.5 का बनता है 2, लेफ्ट हैंड साइड में 0.2 का बनता है 1 माइनस 0.2 का लेफ्ट हैंड साइड, राइट में वही बनता है, राइट में नहीं बनता है ना, राइट साइड भी नहीं बनता है, लेफ्ट के लिए -1 का -2 लिखना आप लोग, लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना आप लोग, 1.5 का 1.5 का 2 बनेगा राउंड ऑफ, है ना, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 1, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ना, ओके, तो 1 इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, याद है कैसा आया लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा बेटा -4 प्लस इसका राउंड अप 2 प्लस 1, कितना आंसर आया -1 आया, तो लिमिट आपका x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x कितना आया -1। अभी आप कोई कोई इसको क्या करते पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू h या x इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ h, लेफ्ट में 2 माइनस h, राइट में 2 प्लस h, h टेंस टू बनता है 0, वैसा भी करते, नहीं समझ लो, ये जो x माइनस 2 है ना आपका वाला, इसको h लगते हैं, तो आपका अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं आप लोग, तो लेफ्ट साइड में x बनता है 2 माइनस h, तो राइट साइड में बनता है 2 प्लस h, उससे तो h बन जाता है टेंस टू 0, उससे भी आता है, आप जैसा बोलेंगे वैसा। अब बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ, x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट ऑफ f ऑफ x, राइट का मतलब क्या बनेगा 2 ही बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट x प्लस हाफ, ये तो 2 ये -4 ही बनेगा, बिकॉज x अलग है, उसको राइट रहेगा लेफ्ट रहे, x में कोई फर्क रहेगा ना, राइट रो के लेफ्ट रो, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x स्क्वायर, समझ में आया, ये बन जाएगा बेटा 2 प्लस हाफ, समझता है ना, ठीक है 2 प्लस हाफ -4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, 4 का मतलब 4 ही बनेगा, राइट है ना, ये 3 पॉइंट 5/2, 2.5 यानी 2 राइट है, राइट में 2 चलता है, 1.0 1.2 का 1 लिखना पर राइट में, हाँ तो ये हो जाएगा 2 -4 और इसका 4 का 4 ही बनेगा, है ना, तो 6 में से 4 गया,
कितना बनेगा आपका 2, बराबर है। 6 में का 4 कितना बनेगा 2 बने, पहला 2.5 का 2, समझ में आ रहा। या 2.5 का आप 3 बोल सकते थे, 2.5 का 3 भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। राउंड अप कर दिया तो 3 बनेगा, तो 3 लिया तो अपना बन जाएगा ये 3, है ना। समझ में आ रहा, ये कितना आया 3 आया। राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x आया, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। समजा तिकडे आपण 1 घेतली, हाँ 1.5 हम्म तर ते होऊन जाईल 2 होऊन जाईल. हम्म इकडे किती आलं तर आपलं, तर इकडे 3 येते, नाही कोणत्या अँगलने होतं. okay, since right hand side is not equal to left hand side, limit does not exist, therefore it is not continuous। देखिए बेटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना है बेटा आपका, ये आपका आया -1। आपका राइट हैंड साइड लिमिट कितना है बेटा 3 आया, तो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट। यहाँ पे आप लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x is not equal to limit x tends to 2 from right of f of x. So therefore limit x tends to 2 of f of x does not exist, does not exist। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आए समझ में, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, राइट डाउन लिखिए, इट इज नॉट कंटिन्यूस। continuity of f of x is equal to mod of x upon x for x not equal to 0, this is equals to 1 for x is equal to 0। देखिए बेटा, होगा बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे कैसा होगा, mod of x is equal to x for x greater than 0, this is equals to minus x for x less than 0। देखिए बेटा, लिमिट x tends to 0 from right of f of x is equal to limit x tends to 0 of, क्या होगा बेटा x अपॉन x है ना, कितना आएगा बेटा 1, then limit x tends to 0 from left of f of x is equal to limit x tends to 0 from minus x upon x is equal to -1। आया, since limit x tends to 0 from right of f of x is not equal to limit x tends to 0 from left of f of x, okay। So limit, so therefore limit x tends to 0 of f of x does not exist, does not exist। आया बेटा, so therefore f of x is discontinuous या not continuous, is at x is equal to 0। Step function of sin of x upon x for x not equal to 0, this is equals to 1 for x is equal to 0 at x is equal to 0। देखिए
समझा रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन समझा रहा हूँ बेटा। देखो x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x, ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x का स्टेप फंक्शन, जब लेफ्ट से जा रहे हैं, ओके, मतलब आपका जो x है -π/2 टू इसके बीच में रह रहा है, करेक्ट, ओके। अब इसको बेटा आपने अगर ले लिया, लिमिट ले लिया, माइनस, इसको हम ऐसा भी कर सकते ना, हाँ, 0 से x की वैल्यू क्या कहा आपने मुझे, π/3 मैंने कहा, π/3 से क्या है 1.04, लेकिन x की वैल्यू इधर जब जाएगी तो वो निगेटिव रहेगी ना, 0 के साइड नेगेटिव। यानी उसको अपने को, सपोज इसको मैंने अगर π/3 लिया, -π/3 लिया, है ना, तो -1.04 और ये 0, तो डिफरेंस 1 का ही आ रहा है, 1 अपने रोट, अरे पान रे, -1.04 है ना, तो 0, डिफरेंस 1 का ही आ रहा ना, नियर अबाउट, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में अपन ने अगर उसकी वैल्यू ले लिया तो अपना साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 इज √3/2, 60, π/3 हाँ 60 ना, हाँ तो हो जाएगा 1.732, √3 यानी 1.732, आया, देखिए तो 1.732 के लिए देखिए, अगर आपका लिमिट एक्सटेंस टू 0 जा रहे आप लोग, तो आपका जा रहा है यहाँ पे, चेक कर लीजिए अच्छे से, π/2 में गए तो 1.732 जा रहा है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, आप लोग डिफरेंस 1 का चाहिए। इसके लिए अगर आपने ये ले लिया, साइन ले लिया, साइन ऑफ -π/3 है ना, तो साइन ऑफ x, ये हो गया साइन ऑफ 0, आया बेटा, ये हो जाएगा। लेकिन अपने क्या ना, x और साइन x और x अपॉन x भी फंक्शन है, अपॉन x भी फंक्शन है ना, तो अपने को डिवाइड बाय x वाला रिलेशन चाहिए, ओके। तो अपन क्या करेंगे फिर इस कंडीशन में अपने को, हाँ, अब उसी स्पेसिफिक चेक कर रहा है अपने को कि -π/3 पे साइन कितना आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है ना, इस पे कितना आ रहा है आपका, y आ रहा है माइनस, कितना आ रहा है बेटा, -√3/2, करेक्ट। और इसी कंडीशन में आपका जो x है, x कितना आ रहा है, x आ रहा है -π/3, ये फंक्शन की वैल्यू है साइन की, आया, तो ये कितना हो गया, -π/3 मतलब कितना हो गया, -1.04, कौन सा बड़ा है, वो बड़ा है कि ये बड़ा है, 1.04, इसको चेक करते, -1.732 डिवाइड बाई 2, मतलब -0 पॉइंट समथिंग, 0.8, हाँ, मतलब कौन बड़ा है, साइन एक्स बड़ा है, कौन सा बड़ा है, साइन y बड़ा है ना, तो y इज ग्रेटर देन x, ओके, y अपॉन x ग्रेटर देन 1, बराबर है, समझ में आ रहा बेटा, ये हो गया बेटा साइन ऑफ x अपॉन क्या हो गया x, तो 1 आया, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, करेक्ट, आया, कितना आंसर आएगा, 1, ओके। तो अपना बन गया बेटा दैट लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, कितना आएगा बेटा, वो 1 आएगा, समझ में आ रहा है, दैट इज अ 1, लिमिट टेकिंग लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1 आया, समझ में आया, इसको नाम दी इक्वेशन नंबर 1। अभी हम जा रहे राइट हैंड साइड से, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट ऑफ f ऑफ x, देखिए राइट का मतलब क्या हो गया आपका, प्लस π/3 लेंगे अपन, तो अपन ऐसे जाएंगे, कैसी देखो, 0 टू π/3 आया, समझ में बेटा, ओके, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया,
x की वैल्यू कितनी होगी पाई/3, पाई/3 यानी कितना हो गया 3.14 डिवाइड बाई 3 यानी 0.14। 1.0। हाँ 1 पॉइंट क्या 1.04 है। अब इसकी बेटा इसके लिए वैल्यू अपनी y की वैल्यू sin पाई/3 sin pi/3 है तो आपको √3/2। √3/2 1.732 अपॉन 2 मतलब 0.8 आया 0.86। कौन सा बड़ा है? अगेन y बड़ा है, x बड़ा है 1.0 पर हाँ x बड़ा है। हम्म ओके तो हियर x इज ग्रेटर देन y, समझा बेटा? x इज ग्रेटर देन y। ओके मतलब क्या हो गया, ये जो आपका जो है दिस इज लेस देन y, x अपॉन सॉरी y अपॉन x लेस देन y, करेक्ट? ये हो जाएगा अपना y अपॉन x लेस देन 1 मतलब ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा? मतलब 0। तो साइन ऑफ कितना होगा बेटा x अपॉन x, समझ में आ रहा बेटा? लेस देन 1। ओके आया वैल्यू 0, ठीक है। so this limit x tends to 0 plus of step function of sin of x upon x that is a 0। आया बेटा? both limits are not equal, so limit x tends to 0 plus of f of x is not equal to limit x tends to 0 from left of f of x, so therefore limit x tends to 0 of f of x does not exist। आया? लिमिट एग्जिस्ट नहीं इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो एफ ऑफ इसके बाद लिखना है आपको एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हो गया? अब लास्ट प्रॉब्लम ले लेंगे अब सिग्नम का ले लिया तो फिर खत्म। फिर मंडे से आपका वो पूरे पढ़ाऊंगा मैं अभी इंटरवल के प्रॉब्लम के बाद रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया आपका। फंक्शन सिग्नम फंक्शन देखिए बेटा, तो सिग्नम ऑफ एक्स इसको लिखते हैं ऐसा, सिग्नम ऑफ एक्स का मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। क्या दे रहा? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसकी बेटा दो वैल्यू, आपको दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई बेटा 1 और एक्स ग्रेटर देन 0, दूसरी वैल्यू मिल गई बेटा एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए मिल गया आपको 0 वैल्यू, एक्स लेस देन 1 0 के लिए आपको मिल गई -1। आया बेटा? तो ऐसा उसने पूछा, डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of signum of x, ठीक है? देखिए
मैंने पहले बताया सिग्नम ऑफ एक्स डिफाइन कैसे करते। सॉल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसको तो करना है। सॉल्यूशन सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स लेस देन 0, this is a -1 for x, x is equal to 0 less than 0। ओके देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू आपको मिला 1। देन लिमिट x tends to 0 from left hand side of f of x, limit x tends to 0 from left of signum of x को मिला आपको -1 मिला। तो since limit x tends to 0 plus of f of x is not equal to limit x tends to 0 from left of f of x, so therefore limit x tends to 0 of f of x does not exist, okay, so therefore f of x is not continuous at x is equal to 0। हो गया बराबर। तो आज पूरे टाइप हो गए, कल उसके बाद मंडे को उसका पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। आज इतना स्टॉप कर दीजिए।